हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। सो अगेन फिर से हम लोग आ गए आप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थ्री ट्रेड्स 10,000 की लिया हो। एंड मैंने क्यों रिस्क लिया हुआ है, अभी 101% शॉर्ट है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा। एंड आज की वीडियो का मोटिव वही है कि हम लोग कुछ अमाउंट ग्रो करके दिखाने वाले, कंपाउंडिंग ट्राई करेंगे। अगर कंपाउंडिंग हो पाता है एंड लाइव रिकॉर्ड करेंगे। मैं शूट कर रहा था, मैं सोचा चलो लाइव चले जाते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा 65,000 मैंने आपको ग्रो करके दिखाया था। एंड ये देखो, ये जो मेजर लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। मेरा एंट्री थोड़ा सा ऊपर है, बट हमारा एनालिसिस है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट। देखते हैं क्या करता है। लास्ट कुछ सेकंड है। 6 5 दिस इज द पावर ऑफ वेनम। ठीक है, देख सकते हो लास्ट सेकंड में यहाँ पे हमें ट्रेड विन देखने को मिला। एंड ऐसा नहीं कि देखो, एक लास्ट ट्रेड हमारा लॉस हुआ था 10,000 का। मैंने वैसे प्रीवियस में मेरा ये जो लेवल ड्रॉ किया था ना, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया था, क्योंकि जब इसने ब्रेक डाउन दे दिया था तो मेरे हिसाब से इसे एक रेड कैंडल बनना चाहिए था। बट इसने क्या किया, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन दिया, उसके बाद जो वीक फॉर्मेशन दिया मैंने आपको बताया था। एफएफएलसी का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बार बताया, फुलफिल द लास्ट कैंडल, फुलफिल द लास्ट लेग। तो इस वीक को कवर करने बॉडी ने ऊपर जाना चाहिए था। वही देख के मैंने जैसे यहाँ पे मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड मिल रहा था, मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर मार दिया। यानी ये डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट भी हो चुका है आपके सामने। तो चलो यहाँ पे हम लोग कुछ लाइव कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे। 3 स्टेप अगर कंपाउंडिंग हो जाता है तो हमारे लिए काफी होगा, है ना। 10,000 से मैं आपको कंपाउंडिंग करके दिखाने की कोशिश करूंगा अगर बनता है। एंड मैं पर्सनली मार्जिन सेफ्टी ज्यादा ट्रेड लेता हूँ, है ना। जब मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, मार्जिन सेफ्टी नहीं दे पाता, इसलिए मैं आजकल ज्यादा प्रेफर क्या करूँ कि हम लोग जूम में लाइव करें। एंड जूम में क्या होगा, आप लोग भी मार्जिन सेफ्टी वगैरह ट्रेड ले पाओगे, है ना। तो करेंगे जैसे धीरे धीरे सब लोग इंटरेस्टेड आएंगे। सो मुझे एक कॉल का ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ऊपर में हल्का सा गैप है, इसने पूरा टच नहीं किया है। बट मैं वेट करूंगा, अगर थोड़ा सा नीचे आता है इसके 50% के आसपास, तो हम मार्जिन सेफ्टी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। मार्जिन सेफ्टी ट्रेड का बड़ा फायदा होता है कि छोटा मोटा अगर डोजी के अंडर भी बन जाता है ना, तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, मैं बहुत श्योर हूँ इस ट्रेड में, तो अभी मैं एंटर मार लेता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि स्पाइक दे दे, तो इसलिए हम लोग यहीं पर ट्रेड लेंगे। बाकी मेरा यही था, देखो ये कंसेप्ट, ये जो स्ट्रक्चर बेस्ड चलता है मार्केट, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ऊपर जा रहा है कहीं से भी नीचे। अब ये बड़ी कैंडल बनी, नीचे क्यों आ रहा था मार्केट, नीचे आया इसके 50% तक टच करने के आया था, जो गैप था इसे टच किया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है ना। एंड मार्जिन सेफ्टी का फायदा यही होता है, जैसे हमने नीचे आया ट्रेड लिया, एंड ये छोटा मोटा अगर रेड कैंडल भी बन जाएगा तो हमें एंट्री के चलते यहाँ पे विन देखने को। ठीक है, तो ये अगर विन होता है तो 1 स्टेप कंपाउंडिंग होगी हमारी, एंड उससे हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। 2 3 स्टेप करने की कोशिश करेंगे, एंड लाइव आपके सामने होगा, जो भी ट्रेड दूंगा मैं एक एक आपके साथ रिकॉर्ड करके। ठीक है, ये देख सकते हो मार्जिन सेफ्टी का फायदा। रेड कैंडल बना, छोटा सा डोजी बना, बट हमारी एंट्री परफेक्ट थी, इसलिए मैं वेट कर रहा था, क्योंकि डोजी एरर से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये अमाउंट को हमने कितने से ग्रो किया था, 20,000 के आसपास हमने ये अमाउंट को ग्रो किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था 20,000 हमने डिपॉजिट कुछ किया था। एंड 20,000 से मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको 65,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे ग्रो करके दिखाया था। अभी 30,000 हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग करना चाहिए। राउंड फिगर वन। चलो राउंड फिगर 1 लाख। तो अभी 7,000 हमारे नजदीक है। बट कंपाउंडिंग देखो, कंपाउंडिंग क्या है, अभी हमने अच्छा यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट कर लिया है। बट मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग इस स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक स्टेप और यहाँ पे कोशिश करें। देखो अभी कितना रिटर्न मिला था, 19,000 ना। तो 19,000 में यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं कॉल डायरेक्शन देंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो ये लेवल्स हमारे ऐसे हैं कि जब ऊपर गया है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ऊपर में जो वीक डायरेक्टली टच किया है, जब वीक टच करते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसे बॉडी कवर अप करने मार्केट ऊपर जाती है। अभी आप देखोगे नीचे में ये जो लेवल है हमारा, ये 0.5 लेवल है। ठीक है, 0.5 लेवल में वहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया था, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऊपर की गैप अभी रिफिल करना बचा है, तभी यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद भी ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते करते आएंगे। डायरेक्टली आप नहीं सीख सकते हो, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से आएंगे, एंड आप जैसा सा टाइम दोगे तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट। ठीक है, ऊपर का गैप मुझे लग रहा था फिल करने ऊपर जाएगा, एंड यहाँ पे आप स्पाइक देख सकते हो कितना जबरदस्त यहाँ पे मूवमेंट है। ठीक है, कंपाउंडिंग का मैं आपको रीजन समझा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में जितना पूरा अमाउंट है पूरा लगाना है ना। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे 1 लाख है, तो आप 5,000 10,000 से करो, अपने कैपिटल का कुछ परसेंट आप रिस्क लो, एंड 2 3 स्टेप करो, अमाउंट अच्छा ग्रो हो जाता है। अगर होता है तो, नहीं होता है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम अमाउंट तो बढ़ा नहीं पाएंगे। चलो कोई नहीं, हो गया, क्या मैं थक गए।
तो ये हर बिगनर्स के साथ होता होगा, आपने स्टार्टिंग फेज में जब आप हो तो आपको इमोशंस आता है, बट मेरे मुझे इमोशंस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने कैपेसिटी के ऊपर रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास जितना अमाउंट है, अगर मैं फुल अमाउंट का रिस्क लूंगा तो वह कहीं ना कहीं मेरे साथ भी इमोशंस आएगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। मैं अपने कैपेबिलिटी से कम रिस्क ले रहा हूँ, तो उतना इमोशंस नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन में जाने वाले थे जैसे मैं आपको बोल रहा था, बट टाइम की कमी की वजह से हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। तो चलो लास्ट स्टेप करना चाहिए 37,000 जो इतना बोलते हैं करना चाहिए, अभी नहीं बोल रहे। तो चलो, पर वीडियो के लिए यार हम करते 3 स्टेप कंपाउंडिंग होना चाहिए, क्योंकि 2 स्टेप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 10 से 19, 19 से 37, एंड 37 में रिस्क ले रहा हूँ, एंड रिस्क भी मैं सोच समझ के ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लॉस होता है बाई चांस तो हमारे पास MTG1 का अमाउंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैंडल्स कभी भी एरर दे सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट मतलब ये नहीं होता है कि आपके 110% सब ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट है ना, आपके मार्टिंगल विन भी हो सकते हैं, वहाँ पे एरर्स कैंडल दे सकते हैं। तो आपको इतना अमाउंट रखना है कि आप MTG1 को उससे रिकवर कर सकते, एंड ये अमाउंट हमने 20,000 से ग्रो किया है, तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं मार्जिन सेफ्टी अगर इस लेवल को टच करता है, टैप करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा नीचे, यस, तो यहाँ पे हमें एक मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड मिला। मैंने 37,100 रुपीज़ का ट्रेड लिया। बस मेरे हिसाब से ये मेजर लेवल है, तो रिजेक्शन लेके क्लोज हो जाना चाहिए, मार्जिन सेफ्टी ट्रेड है। बट हम प्री प्लान प्रिपेयर के साथ लिए, अगर ये लॉस भी होता है तो हमारे पास इनफ कैपिटल है रिकवर करने का। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। एंड ये ट्रेड अगर विन हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ ग्रो कर लेंगे 20,000 से। इस वीडियो में हमने क्रेजी प्रॉफिट, है ना? क्या लगता है ट्रेड विन होगा? अब तो थोड़ा इमोशन मुझे भी आ रहा है, क्योंकि एकदम शार्प फॉल यहाँ पे दिया है। मेरे हिसाब से इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए था मार्केट में, बट ठीक है यार, मार्केट है, कुछ भी होता है। लास्ट के 5 सेकंड में देखते हैं, अगर लॉस भी होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। ये लॉस हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हम यहाँ पे MTG1 नहीं लेंगे वैसे, क्योंकि इसने डायरेक्टली ब्रेक डाउन दे दिया है, एंड मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि इसे नीचे लेके आ जाएंगे सेलर्स, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे हैवी हो गए। जो हमारा एक मैजिक लेवल ऊपर था, ये बहुत सॉलिड लेवल था, एंड वहीं से आप देख सकते हो फॉल कंटिन्यूसली आ रहा है। तो ये फॉल कहाँ तक जाएगा हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ ट्रेड लिया, हमारा पॉसिबिलिटी क्या था, इस कैंडल ने भी वैसे रिजेक्शन यहाँ पे दिखाया नहीं था, बट स्टिल हमारा एनालिसिस था कि टच करके अगर बन जाए तो बन जाए, बट वही है। ठीक है, फोमो में ट्रेड आपको नहीं लेना है, एंड 37,100 रुपीज़ का लॉस है यहाँ पे, एंड थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग हमारी फेल हो गई है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास MTG1 इनफ अमाउंट है, एंड हम एक ट्रेड पर शॉर्ट शॉर्ट फाइंड करेंगे, एंड वहाँ पे हम 74,000 की कंपाउंडिंग करेंगे। 74,000 के लिए हमें वैसा शॉर्ट शॉर्ट फाइंड करना पड़ेगा, कहीं पे भी हम लोग ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। हम एक शॉर्ट शॉर्ट फाइंड करेंगे, एंड वापस हम लोग रिजल्ट्स पे बैक कर जाएंगे। ठीक है, इसका अगर आप डबल देखोगे 37,100 का, तो एग्जैक्ट 74,200 के आसपास होता है ना, तो MTG1 परफेक्ट हमारा अमाउंट यहाँ पे जाएंगे, फुल अमाउंट कम, कि हमने 20,000 से यहाँ पे रिस्क लेके इतना बनाया है। तो मैं यहाँ पे इमोशंस तो आना नहीं चाहिए, एंड मैं ऐसी कोई रैंडम ट्रेड नहीं लूँगा। जैसा मैंने आपको बताया, मैं शॉर्ट शॉर्ट पे रिस्क लेता हूँ, सेम वैसे हम लोग सिर्फ एक शॉर्ट शॉर्ट फाइंड करेंगे, एंड यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देख लेते हैं हमारा कोई मैजिक लेवल के आसपास है क्या। फिलहाल तो नहीं है, इससे भी ब्रेकआउट कर चुका है। थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि 74,000 बड़ा अमाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा है शॉर्ट शॉर्ट ग्रीन डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बनता है तो 110% नेक्स्ट ट्रेड एक ग्रीन बन सकता है। देखते हैं, चलो एक रेड कैंडल बन गया, एंड मैंने यहाँ पे 74,200 का फुल अमाउंट का रिस्क लिया, एंड ये लिख के मैं दे सकता हूँ कि 100% एक ग्रीन कैंडल बने। तो यहाँ पे रिएक्शन बड़ा खतरनाक आ रहा है, क्योंकि देखो होता है, अगर आप बिगनर टाइम पे हो और आप लोग ऐसा रिस्क लोगे तो आपको इमोशंस आएंगे, बट मैं रैंडमली ट्रेड नहीं लेता हूँ, एंड ऐसे मैंने मल्टीपल टाइम अपने अकाउंट वैनिश किया हुआ है ना। तो मुझे अभी इमोशंस नहीं आते, मुझे पता है कि यार अगर लॉस भी होता है तो क्या है, ठीक है, 20,000 से ग्रो किया, वापस हम लोग अगेन ग्रो कर लेंगे। अगर नॉलेज आपके पास है तो आप वापस बैक कर जाओगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग तो बाद में होते रहेंगे। ये 100% यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अब मैं आपको इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। पहले ये ट्रेड होने देते हैं, 20 सेकंड का टाइम यहाँ पे रिमेनिंग है। हार्ट बीट मेरा भी थोड़ा तेज हो रहा है, क्योंकि यार मेहनत से बना है हमने भी 20,000, तो बहुत टाइम लग गया है ना ग्रो करने में। एक एक ट्रेड मैंने आप लोग के साथ रिकॉर्ड करके दिखाया हो, इससे ग्रीन बन जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 7 सेकंड है, 6, 5, एंड हो चुका है। तो ये तो चलते रहता है भाई। ठीक है, यहाँ पे 1,44,000 यहाँ पे
ग्रो किया है। अब यहाँ पे मेरा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिखाया था, 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया था मार्केट ने। उसके बाद ये जो वीक बड़ा फॉर्मेशन दिया है, मैंने आपको वही कंसेप्ट बताया था एफएफएलसी का। उसके बाद ये जो हमारा मैजिक लेवल था, सॉलिड लेवल था, इसे डायरेक्टली इसने ब्रेक डाउन कर दिया। एंड मैंने आपको बताया कि कोई लेवल को डायरेक्टली जब ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो पॉसिबिलिटी होती है उसे रिट्रेसमेंट करने, मार्केट ऊपर आता है। एंड वही कंसेप्ट देख के हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। एंड मेरा मोटिव वही था कि ये वीक को भी ऊपर खाने के लिए ऊपर जाएगा, एंड इसे टच करने पे मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर्स का प्रेशर वीक हो गया था। यहाँ पे पहले एक सॉलिड बना, फिर थोड़ा मीडियम बना, फिर छोटा, एंड फिर एक छोटा रेड कैंडल ने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पे बायर सेंटर मार सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक था। एंड हमने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो कर लिया। 20,000 से हमने 1,44,000 किया है, तो क्रेजी प्रॉफिट हमने बनाया। सो होप्स आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा, कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली कंसिस्टेंटली ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड दे रहा हूँ। जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही चीज़ मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड अगर आपको नॉलेज में इंटरेस्टेड हो, सीखने में इंटरेस्टेड हो, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको लर्निंग ग्रुप में अलग से ऐड कर दूंगा, जहाँ पे मैं जूम पे डेली लाइव में क्लासेस लेने का सोच रहा हूँ। एंड एक बैच हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो आप अभी न्यू बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड उसमें क्या होता है कि हम लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव में आप लोग को प्रॉफिट करके भी दिखाता हूँ, है ना। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल बना तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय बाय।